हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जांगीट। तो कैसे आप सब लोग। आज के लेक्चर में एक बड़ा ही कई स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम का पार्ट रहता है कि हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन कैसे करें। बहुत सारे आपको क्लासेस में या फिर यूट्यूब पर देखो ट्रिक्स बताई जाती है कि इस तरीके से कर लो, ऐसे कर लो। तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, अगर उसको फॉलो करोगे तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हो। तो देखिए अपन कैसे हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करेंगे। देखिए इसके लिए आपको एक दो बेसिक बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। पहले उसके हेल्प से अपन क्या करेंगे, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसके लिए एक पॉइंट आता है स्टेरिक नंबर। क्या आता है? स्टेरिक नंबर। सबसे पहले यहां पर मैंने लिख लिया है स्टेरिक नंबर। इस स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग अपन बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अभी मैं शेप की बात नहीं कर रहा कि इसकी शेप ऐसी बनेगी ऐसी बनेगी। इसके लिए आप क्या करें, इससे पहले एक मैंने लेक्चर अपलोड किया है VSEPRT थ्योरी, उसको देखोगे तो आपको शेप के बारे में भी नॉलेज होगा। अभी जस्ट अपन बेसिक नॉलेज देख रहे हैं। स्टेरिक नंबर अपना काउंट हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इस स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन 2 है तो उस केस में आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 है उस केस में आपका sp2, 4 है उस केस में आपका sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है और d3s। मतलब जितना स्टेरिक नंबर उतनी ही संख्या में ये और बांटे। 5 है तो उस केस में आपका sp3d या dsp3। 6 है तो उस केस में आपका sp3d2 या फिर d2sp3। 7th है आपका sp3d3 या फिर d3sp3। अब आप कहोगे कि सर आपने तो ये बहुत सारे एक्स्ट्रा हाइब्रिडाइजेशन भी लिख दिए। हाँ लिख दिए हैं, ये आगे आगे जैसे 12th क्लास के अंदर आपके लिए जरूरी है। तो अभी अपन ये जो बाद वाले हाइब्रिडाइजेशन है इनका डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल और केवल कौन से करेंगे, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। इसके बारे में अपन देखेंगे कि कैसे इसको काउंट करना है। ठीक है, अब देखो वास्तविकता में ये जो रियलिटी में स्टेरिक नंबर है क्या, यहां पर स्टेरिक नंबर को मैं बोलूंगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। क्या कहूंगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर तो आपको पता ही है। बॉन्ड पेयर में मैं केवल और केवल यहां पर सिग्मा बॉन्ड की ही बात करते हैं, पाई बॉन्ड नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड पेयर केवल और केवल सिग्मा मानते हैं, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते। अब देखिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना। देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं CH4। इसके लिए आपको क्या होता है, थोड़े से रफली डायग्राम बनाने हैं। रफली डायग्राम में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। देखिए क्या है, सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखो। क्या करोगे, सेंट्रल एटम लिखोगे। इसके बाद में क्या करोगे, इसके ऊपर आप क्या लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में आप टर्मिनल एटम जोड़ दो। आपको पता है हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। तो यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4। इसका मतलब स्टेरिक नंबर कितने हो गए, 4। और 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। तो इस तरीके से अपन बेसिक हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर सकते हैं। सो आपने एक एग्जांपल देख लिया है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 2 है आपके पास, जैसे मैंने कहा कि NH3 का काउंट करना है। अगेन पहला काम बेटा सेंट्रल एटम लिखो, N आपको पता है जो कम संख्या में प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5 ही होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। टर्मिनल एटम जितने हैं, हाइड्रोजन की खासियत होती है हमेशा सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है। जो मैं बातें बताते जाऊं ध्यान रख लीजिएगा। तो यहां पर लोन पेयर कितने हैं, 1 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3। मैं बॉन्ड पेयर की बजाय सिग्मा लिख देता हूं, कितने हैं, 3। टोटल स्टेरिक नंबर में इनको ऐड करेंगे Lp प्लस सिग्मा, कितने हो गए, 4। 4 का मतलब sp। अभी एकदम मैं बेसिकली बता रहा हूं, धीरे धीरे अपन अपनी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करेंगे।
मैं बात करूं H2O की, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, 4 और 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर। बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 2 और 2, मतलब 4। 4 का मतलब क्या हो गया आपका? sp3। सो आई थिंक अब आप समझने लगे होंगे। और एग्जांपल्स की बात करते हैं, 3 के बाद में 4। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है अपना BeCl2। तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2 है 2s के अंदर, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्लोरीन जनरली क्या होता है? जब बाहर की साइड होता है तो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो यहां पर 1 2 सिग्मा, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन 1 और 1 हुआ कैलकुलेट। नंबर 5 देखिए CO2। अब ऑक्सीजन की खासियत तो आपको पता ही है, क्या? ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा। देखिए 2 3 का हो रहा है, सिग्मा और पाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो सिग्मा कितने हो गए? 2। 2 का मतलब sp। तो CO2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेंगे अपन? sp कहेंगे। और देखिए नंबर 6, जैसे मैंने कहा दिया BrF5। अरे ये तो बड़ा हो गया, कोई बड़ा नहीं है। अब आप कहो सर Br का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें? अरे बेटा आपको पता है कि एक ग्रुप के अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, तो जो FCl Bri सबका सेम। Br का क्या होगा? जो F का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? S2p5। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका Br 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिग्नल बॉन्ड जुड़ेंगे? 1 2 3 4 5, 5 फ्लोरीन और 1 लोन पेयर। तो 1 + 5 = 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 कैलकुलेट हो रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 6 के बाद में नंबर 7 IF7। क्या नेक्स्ट एग्जांपल अपना IF7। तो आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? अभी बात की FCl Bri, सभी के S2p5 7 होते हैं। 7 होते हैं तो देखो 3 से और 1 7, 7 के 7 बॉन्ड है, तो बेटा यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। 7 का मतलब sp3d3, 3 3 6 and 1 7। अब देखिए अगला एग्जांपल CS3+। सर वो तो आसान थे, इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान है बेटा। प्लस चार्ज आ गया तो उस केस में क्या करें? कार्बन के पास 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन कितने बचे? अब 3 बचे। 1 + 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप कहोगे नेगेटिव वाला ही बता दो सर, तो CS3-, कितने होते हैं कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन? बोलिए 4 होते हैं। 4 और माइनस आ गए, इसका मतलब 5 हो गए। 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, 1 लोन पेयर। 3 + 1 = 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका? sp3। और एग्जांपल NH4+। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। प्लस आती कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 का मतलब 4 ने हाइड्रोजन जोड़ा है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन 4 का मतलब sp। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात हो चुकी है। अब देखिए कुछ और अलग टाइप के एग्जांपल। ठीक है, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखिए XeO2F2, इसको डील करना है। जिनोन का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला S2p6, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन जुड़े हुए यहां पर 1 2 ऑक्सीजन। फ्लोरीन कितने हैं? 1 और 1 2, और 1 लोन पे। आपको केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, 5 का मतलब sp3d। समझ में आया होगा? अगर डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है तो उस केस को भी आप डील कर सकते हो। नेक्स्ट, अब कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हैं। कैसे? ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर ऑक्सीजन भी हो और नेगेटिव चार्ज हो, जैसे
BO3 माइनस, जैसे SO4 2 माइनस, जैसे PO4 3 माइनस, और क्या हो सकता है ऐसे एग्जांपल जनरली ये लेते हैं। तो इसको डील क्या करना है, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, क्यों 2s2 2p1 3 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, लेकिन बेटा अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो O के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस आते ही सेंट्रल एटम के पास सॉरी O के पास कितने हो गए, 6 से 7 इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बनाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये देखो O माइनस O माइनस O माइनस, कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, 3 का मतलब sp2। SO4 2 माइनस की बात करें, SO4 2 माइनस की बात करें, ये सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है, 4 है, और 2 पर नेगेटिव है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा सल्फर, क्यों, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, S2P4, 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे जुड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन तो O माइनस, तो नेगेटिव चार्ज का काम हो गया। बाकी कैसे जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड से, कैसे, डबल बॉन्ड से। अब देखिए कितने सिग्मा, 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3। देखो बेटा आपने रफली डायग्राम बनाना भी सीख लिया, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना भी सीख लिया। नेक्स्ट बात करें PO4 3 माइनस, PO कितने वैलेंसी, 1 2 3 4 5, क्यों, नेपाल पाकिस्तान, S2P3 कॉन्फ़िगरेशन होता है नाइट्रोजन का, तो इसका भी ये 5 इलेक्ट्रॉन, 2 S के 3 P के, 3 नेगेटिव है मतलब 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, और एक किससे जुड़ेगा, डबल से। सिग्मा कितने हो गए, 4, 4 का मतलब sp3। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे डील करना है। अब एक डाउट रह जाता है, बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर तो नेगेटिव आपने सेंट्रल एटम में जोड़ा है, यहाँ पर टर्मिनल में जोड़ा है। जरा सा ध्यान में रख लो, ऑक्सीजन आ जाए नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव चार्ज कौन ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन की बेटा एक खासियत होती है, नेगेटिव को झट से अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स, अगर मैं कहूं आपको दिया हुआ है H3BO3, मैं कहूं आपको दिया हुआ है H2SO4, आपको दिया हुआ है H3PO4, कैसे डील करोगे, बहुत ही आसान है। नेगेटिव चार्ज था गायब हो गया, क्यों, हाइड्रोजन आ गया, तो BOH OH OH, 3 बॉन्ड sp2। H2SO4, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, क्योंकि पहले वो अकेले थे, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH और OH। H3PO4 में क्या होगा, P डबल बॉन्ड O, और नेगेटिव वाले तीनों कुछ ऐसे जुड़ जाएंगे, तो इसमें 1 2 3 4 4 सिग्मा sp3, और इसमें क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हाइब्रिडाइजेशन का जो फंडा है वो क्लियर करना है। जस्ट आपको 1 2 बेसिक बातें ध्यान में रखनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो और उनको बॉन्ड बना दो, बॉन्ड बनाने के बाद में उनको काउंट कर लो, सिग्मा और लोन पेयर को काउंट करना है, और आपका हाइब्रिडाइजेशन आपके हाथों में, ठीक है।